हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाए। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या है। इसके 3 पार्ट हैं और 3 पार्टों को हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा आते ही आते हैं। 5 नंबर में हमेशा इस एक्सरसाइज यानी कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उससे जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे आते ही आते हैं। तो बिल्कुल यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और विदाउट स्किप किए, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा जब आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा देख लें। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, तो आप वहां पर भी जाकर के मैसेज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास 1/√2, बाकी के पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है, जब हम इसको हल करेंगे पार्ट फर्स्ट को, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि हमने प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय है। तो हम इसका विपरीत यानी कि उल्टा मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये अगली लाइन में लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्याओं को क्या लिख सकते हैं हम, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां P एंड Q सहअभाज्य संख्या है। गॉट इट। सहभाज्य मतलब जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि ये क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो √2 की p के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2p हो जाएगा, इज इक्वल टू q की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो q1 जब q आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो p है यह क्या है, √2 के साथ क्या है, इनटू में है यानी कि गुणा में है। और गुणा वाला कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी लेटर हो, वह इज इक्वल टू के अगर इधर आ जाता है तो वह अपॉन यानी कि हर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा √2 इधर ही रह जाएगा और ये कहां चला जाएगा, q के अपॉन में, q/p। ठीक है, अब q/p क्या है, एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, फ्रैक्शन होते हैं हमारे परिमेय संख्याएं। तो यहां पे हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण, आप त्रुटिपूर्ण लिखो, विरोधाभास लिखो, जो आपको सही लगे, या गलत लिखो, आप जो आपको सही लगे वो लिख लेना। यहाँ पे हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण प्रकट होती है कि 1/√2, जो कि हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या माना था, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, अतः
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रूव कर दिया है, 1/√2 को अपरिमेय प्रूव कर दिया है। और यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हल सेकंड पार्ट को जब हम करेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी। सेकंड पार्ट क्या है, 7/5। तो यहां क्या लिख देंगे हम, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे 7√5 इज इक्वल टू P/Q। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जहां P एंड Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 7 यहां मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक है। अब सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी। ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इसके लिए, चूंकि P एंड Q पूर्णांक हैं तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो √5 को भी क्या होना चाहिए, है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये P एंड Q जो है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब √5 इक्वल है किसके, P/7Q के। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या लिख देंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण प्रकट होती है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जो कि हमने क्या किया था, एज्यूम किया था यहां पे कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर हमारी जो कल्पना है, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने माना था। तो लास्ट में हो जाएगा अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा कि बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट तभी लगेगा आपको, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं इसके, लेकिन शॉर्ट तभी लगेगा जब आप इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं, √5 को हमने सिद्ध किया है, उसके बाद हमने 6 + 2√5 को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले बहुत ही इजी लगेंगे, आप खुद से कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 6 + √2 को हमने क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने ये वाला भी प्रूव कर चुके हैं और ये वाला भी प्रूव कर चुके हैं। अब ये प्रूव करने वाले हैं हम। तो यहां पे लिखेंगे, ये इधर ही लिख लेते हैं, इसको हल करेंगे जब हम इसको हल, ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम चीज मानेंगे हम कि माना
6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, P एंड Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, Q सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहां पर ये 6 प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो इधर हमारा क्या रहेगा, रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 6। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल लो, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि कोई भी अगर सिंपल नंबर है तो उसका हर वाला नंबर हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, तो इसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो हमने 1 मान लिया, अब होगी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या होगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर P की सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, Q1 जा Q हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, P1 जा P होगा, माइनस का माइनस, Q की 6 के साथ करेंगे तो 6Q आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यह क्या है, अब यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं P एंड Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि P एंड Q पूर्णांक है तो P माइनस 6Q अपॉन Q परिमेय संख्या होगी। अगर P अपॉन Q क्या है, पूर्णांक है, तो P माइनस 6Q अपॉन Q क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या होगी, तथा रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब रूट 2 भी क्या होनी चाहिए, आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यह क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, यहां पे क्या लिख देंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसीलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण प्रकट होती है। क्या होती है, हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण प्रकट होती है। ठीक है, अतः 6 प्लस रूट क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।